बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले छोटा सा मैसेज दे दूं कि टाइम अभी तकरीबन लगभग 1 बजे के करीब है। रात की एक बहुत सर्द रात है, ठीक है। और इस सख्त रात के अंदर के लिए बड़ी मेहनत की जा रही है, ठीक है। अब ये ना कहिएगा सर यूट्यूब से आपको ही पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब से मैं इतना पैसा इनकम नहीं, जस्ट एक जो होता है किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। तो लेक्चर को मैं इसलिए देखता होता हूँ कि रिकॉर्डिंग जारी है कि नहीं। बाद में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग सारी कर ली जाती है, बाद में पता लगता है कि माइक ही नहीं ऑन था। सुबहान अल्लाह, ठीक है। एक दिन मज़े की बात बताता हूँ आपको कि ऐसे ही मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने माइक लगा ली यहाँ से और बेसमेंट मैंने वीडियो बनाई है। बाद में पता लगा कि कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है सिस्टमेटिकली कि हम पूरी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। जब मेरा वायर वाला माइक होता था, वायर वाला, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ, माइक को मैंने ऑन करना था, वहाँ पे ऑफ कर दिया। 30 से 35 मिनट बोलता रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियोस को ख़ास तौर पे, ठीक है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ग्रोथ हार्मोन जो है, ये ग्रोथ हार्मोन एफएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। एफएससी सेकेंड ईयर के अंदर हमने चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आप अपने हेडिंग भी देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। व्हाट इज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है। ग्रोथ हार्मोन मेरा बेटा, एक बात तो आपने ये याद रखनी है, ये किसी भी दोज हार्मोन विच कैन इंक्रीज द ग्रोथ पीरियड रूट स्टेम एंड डिफरेंट एरिया के अंदर बाज़ होता है कि तना बढ़ रहा है या स्टेम के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है या कोई भी जगह इलोंगेट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज अ ग्रोथ हार्मोन। जो किसी भी प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को ग्रो कर रहा हो उसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन। पहली बात है कि ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। क्या है बेटा जी? इट इज द प्लांट हार्मोन। जब प्लांट का वर्ड आ जाए ना, तो प्लांट हार्मोन्स के अंदर दूसरा नाम जो इसका है, इसे हम कहते हैं IAA। अब IAA का मतलब है दिस वन इज अ इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। मैं खैर इसका स्ट्रक्चर भी, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के रूल्स हम वो नहीं देखते हैं। हमने जो देखना है दैट इज बेसिकली दिस वन इज अ प्रिंसिपल हार्मोन ग्रोथ के अंदर, प्ले एंड वाइटर रोल इन फोटोपेडिज्म। पहले आपने लाइक इट इज अ प्रिंसिपल हार्मोन, नंबर 2 इट इज प्ले एंड वाइटर रोल इन द फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन सी दिस सिलोप्टाइल स्टम्प्स के अंदर अगर देखें तो दिस ऑर्गन बेंड्स टूवर्ड लाइट की तरफ जा रहा होता है। सो दिस इज बेसिकली इन द ऑक्सिन की वजह से, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सिन इन जियोट्रोपिज्म में देखें तो रूट्स की तरफ ये पॉजिटिव दे रहा है, जबकि स्टेम की तरफ जो होता है ये नेगेटिव बिहेव को शो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट्स प्लांट के डाउनवर्ड मूव करती हैं, स्टेम थोड़ा अपवर्ड है। सो दैट्स वाई उसके वो ऑपोजिट वे के अंदर रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। इसमें मैं जरा, ठीक है, ग्रीन से मैंने इसलिए पकड़ा है ताकि मैंने एक टॉपिक आगे जाके कवर करवाना है और इसमें लीव वाला पार्ट भी है ना, इस वजह से मैंने कहा रोल ऑफ ऑक्सिन इन ग्रोथ, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सिन इन ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर बाज दफा फिर वही बात कि रूट स्टेम, स्टेम और रूट। पहली बात कि दिस कैन इनहिबिट ऑक्सिन जो होता है ना वो रूट सेल्स। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, उसकी स्टेम है और ये यहाँ पर क्या है, रूट है। और रूट्स के यहाँ पर डिफरेंट क्या होते हैं जी, सेल्स होते हैं, जिनको हम रूट सेल्स का नाम दे देते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्सिन क्या करता है, इसकी ग्रोथ को उसने इनहिबिट करना है। नंबर 1, सेल्स ऑफ अपर सरफेस इलोंगेट, ऊपर वाले जो सेल्स होंगे वो इलोंगेट करेंगे इफ रूट कर्व्स डाउनवर्ड। अगर रूट कर्व्स कहता है डाउनवर्ड है तो अपर सेल्स क्या करते हैं,
इलोंगेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम की ग्रोथ, क्योंकि स्टेम बढ़ती जाएगी और स्टेम हम कहते हैं इट बेसिकली स्टिमुलेट द, हम कहते हैं सेल्स के यहाँ पर इनहिबिट करती है ग्रोथ रूट सेल्स को, अपर सरफेस इलोंगेट करते हैं, स्टेम सेल्स को भी उसने इलोंगेट करना है और उसकी स्पेसिफिक ग्रोथ के अंदर इसका रोल आ जाता है। एपिनास्टी जो होती है वो ड्यू टू ऑक्सिन्स है, जबकि हाइपोनास्टी ड्यू टू जिबरलिन, एंड दिस जिबरलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिबरलिक एसिड, जिबरलिक एसिड से, ठीक है, जिबरलिक एसिड से निकलता है। तो ये आपने याद रखना है, पेपर में ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग के हवाले से नहीं।